कार्टून बन के यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमें बता देती, हम कुछ कपड़ों का जुगाड़ करवा देते। वैसे हमारे कपड़ों में कमाल लग रही हो तुम। अब भैया अपना कोई और जुगाड़ देखो, होटल या लॉज नहीं है ये। क्या हुआ? तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो और ऐसे कूदे क्यों? हम दोनों बहुत दिन बाद अकेले मिले ना, इसलिए। हाँ तो तुम नहीं जानती, इस छोटे से कमरे में ना हम 3 भाई और ऊपर से मामा, और हमेशा ना मैं ही नीचे सोता था। लेकिन आज ये पूरा कमरा हमारा है और ये बेड भी हमारा है और इस पे हम खुले सोएंगे एकदम राजा की तरह। और ये किसके कपड़े हैं? ये धीरू के। आंसू दादा अपनी तो ले गए, लेकिन धीरू के छोड़ गए। अरे हम सब देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। एक बात बताओ, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, कुछ खाओगी? केतु, आर यू सीरियस? तुम्हें पता है ना आज क्या हुआ है घर में? माँ पापा ने कुछ नहीं खाया, धीरज को घर से बाहर निकाल दिया गया और तुम्हें खाने और सोने की सूझ रही है। अरे तुम बैठो सही, एक मिनट बैठो, यहाँ बैठो। हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। हमें तुम्हारी चिंता है। हमारी चिंता करने के लिए थैंक यू सो मच केतु, लेकिन फिलहाल ना हमें चिंता इस घर की हो रही है, इस घर के लोगों की हो रही है। केतु, हमने ना कभी नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी, इतनी कला हो जाएगी कि धीरज को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम हमारी भूख के बारे में सोच रहे हो ना? अपने भाई के बारे में सोचा कि इस वक्त कहाँ होगा, क्या हालत हो रही होगी उसकी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? अरे तुम हमारे छोटे भाई को नहीं जानती, हम उसे बचपन से पहचानते हैं। बहुत मोटी चमड़ी है वो। अभी तक तो उसने खाने पीने रहने सोने सबका इंतजाम कर लिया होगा। भैया बस आज रात के लिए यहाँ पे रहने दीजिए हमें, कल सुबह कोई ना कोई और जुगाड़ कर लेंगे हम। ना, अपनी कोई और जगह देखो। ये लीजिए, ये रख लीजिए, हमारे पास इतना ही है। ठीक है, सो जाओ आज, लेकिन कल सुबह उठते ही कट लेना, समझे? हाँ, कल तो हमारे बाबा हमें लेने के लिए आ जाएंगे, वो आज थोड़ा नाराज है हमसे। बुलाया आपने? हमें पड़ोस से बम के धमाके की उम्मीद थी। सरहद पर इतनी शांति क्यों है, पता करो। चिच्ची, आज हम लोगों ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया। अरे जीत का जश्न मनाइए, टेंशन काहे ले रही हैं? हम जश्न नहीं मना सकते यश, क्योंकि अभी महादेव पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है और हम अपना ऑपरेशन तब तक जारी रखेंगे जब तक वह पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। सरहद पर मुस्तैद रहेंगे हम। कि तुम्हारा बाप, इसके जैसे अनाथ और अनाम लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए दरकार करते हैं, और वो है नाम, इज्जत और समाज में जगह, जो इसे कभी भी नहीं मिल सकती है। हाँ, तुमने सही कहा था, हमारे पास तुम्हारे बाप के जितना पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास समाज में नाम, इज्जत और रुतबा उससे भी ज्यादा है। तुम्हारी माँ से शादी करके भी इसे वाजपेयी खानदान का नाम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की को घर से फेंक दिया, लेकिन इसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। इसीलिए आज हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, ताकि नाम मिले, इज्जत मिले हमारी तरह। पापा, मैं
समझती हूँ कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इस वक्त आप अनाप शनाप बक रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप इनसे? वाह बेटा वाह, अभी 4 घंटे हुए हैं इस घर की बहू बने और तू अपने ससुराल की तरफ से मेरे ऊपर बंदूक तान रही है। ठीक है, तो मेरी बात की सच्चाई का सबूत भी देख लो। तो अनाथ पुत्र केतन, पापा, आपको जो बात करनी है ना आप मुझसे कीजिए, लेकिन पूरी फैमिली को बीच में मत घसीटिए। तुझसे तो मैं बात नहीं करूंगा, तुझे मैं काट के फेंकूंगा। फेंक दीजिए काट के। अगर आपकी इसी में खुशी है ना तो कर लीजिए अपनी मुराद पूरी, क्योंकि मेरी खुशी आपके लिए तो कभी मायने रखी नहीं ना। आपके लिए तो हमेशा से अपनी इज्जत प्यारी थी। केतन और धीरज आए थे ना आपके पास शादी की बात करने। अगर उस वक्त आप मुझसे सच में प्यार करते ना तो इस घर में आते, रिश्ता लेकर आते, लेकिन नहीं। आपको तो मेरी शादी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले से करवानी थी ना। क्यों करवानी थी किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी? केतन के पापा ने आज तक अपने जीवन में जो कमाया है वो क्या किसी सरकारी नौकरी वाले से कम है? और आप ये देखने को तैयार ही नहीं थे कि मैं केतन से कितना प्यार करती हूँ, उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसके घर को अपना घर बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा और अब ये परिवार मेरा भी परिवार है और मैं अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बाप से मुंहजोरी करती है तू। नहीं सैनी साहब, ये नहीं। आपने हमको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन महादेव के घर में स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया जाता। हमारे घर में स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, फिर चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो या फिर बहू हो। महादेव, बड़ा घमंड है ना तुझको अपने इन लावारिसों की टीम पर? तो मेरी बात भी तो सुन ले। मैंने भी अगर तेरे गुरूर को चकनाचूर करके मिट्टी में नहीं मिलाया तो मेरा नाम रमेश, अपना सैनी नहीं। चलो बिमला। तुम ये लो, इसे रखो, इसे बेच दो या फिर गिरवी रख दो, थोड़े दिनों के पैसे तो आ ही जाएंगे ना। नहीं 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 रज्जी, हम ये नहीं लेंगे, ये तुम पकड़ो, हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्लीज लेके जाओ, देखो लोन समझ के रख लो, जब पैसे आ जाएंगे ना तो वापस कर देना, प्लीज अभी यहाँ से जाओ। और सुनो, हमें ना कॉल मैसेज कर देना, कुछ भी चाहिए हो हमें कॉल करना, फिर अभी यहाँ से जाओ वरना हम भी तुम्हारे साथ बेघर हो जाएंगे। कल्याण, थैंक यू, आई लव यू। हाँ ठीक है प्लीज जाओ कल्याण, और ध्यान से जाओ। वाह मेरे लाल, हम तुमको तो लंपट लौंडियाबाज समझते थे, लेकिन साला तुम तो खिलाड़ी निकले थे। अरे दिनेश भैया, हम आपको बोले थे ना हम पर दांव खेल कर तो देखिए, लेकिन आप हमारे हाथ पैर तोड़ने में लगे हुए थे। मार मार के आपने हमें आज नीला कर दिया और अब लाल बुला रहे हो। अरे तुमको कचरे ना होते ना तो तुम यहाँ ना आते, और आज भी हम यहाँ से खाली हाथ वापस जाते। चलो, ये ब्रेसलेट से तो तुम्हारा सूद चुकता हो जाएगा, लेकिन अभी मूल बाकी है, इसका भी जल्दी से जल्दी जुगाड़ करो, ठीक है? दिनेश भैया, ये हीरे का ब्रेसलेट दिया है ना आपको आज, कल आपको हम सोने की चिड़िया भी गिफ्ट करेंगे जिसका ये ब्रेसलेट है। उसको बेच कर ना आप हमारा उधार चुकता कर दीजिएगा, हैं? चलो बे।
तुम आज से धीरज महादेव हो नहीं, धीरज महादेव थे। माँ आराम से। पूजा की तैयारी हो गई है तो पापा को बुला लाए। हाँ बुला लाओ सबको। केतन और उसकी भुक्कड़ मेहरारू को भी बुलाना है। कामाक्षी बस हो गया, तमीज से बात करो। अब जैसी भी है तुम्हारी भाभी है वो। पापा ने मेहमान कहा है कल रात उसे। भाभी कहाँ से हुई वो हमारी? हाय राम, ये देखो पर काला के नए तेवर। वाह वाह। केतू, ओ केतू। अरे अब क्या कल कट। ये क्या है, ऐसे नमूना क्यों बनी हो? कोई नया फैशन है क्या? जी वो मैं घर से बिना कुछ लिए ही आई थी। आई नहीं थी, भागी थी। जी भागी थी, लेकिन सुबह की आरती के लिए साफ कपड़े पहनकर आना चाहती थी तो इसीलिए ये। भाभी हम अभी इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करवाते हैं। रहने दो, अभी पहले आरती कर लो फिर ये सब करना। कार्टून बनके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमें बता देती, हम कुछ कपड़ों का जुगाड़ करवा देते। वैसे हमारे कपड़ों में कमाल लग रही हो तुम।